Good morning students. You are most welcome to my channel Satya Convent School. Hope you are doing well. जैसे कि आप लोग जानते ही हो कि हम लोग इस समय जो अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं या जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ वह है द स्टार्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जितने हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं, जो हमारे सहायक क्रियाएं हैं, जो मेन वर्ब को मदद करती हैं, वो सब हमारे लिए स्टार्स हैं। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, जिस हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वह हमारा है डू, डज और डिड। इसके बगैर भी हम लोग इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। और इसमें तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है कि कहाँ पर हम लोग डू डज का प्रयोग करें और कहाँ पर डू डज का प्रयोग नहीं करें। अफर्मेटिव में रूल कुछ और होता है, नेगेटिव में रूल कुछ और हो जाता है। वैसे ही डिड है, डिड का भी अफर्मेटिव में कुछ और नियम लग जाता है और नेगेटिव इंटरोगेटिव में कुछ और नियम लग जाता है। तो इसमें भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए आज जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिए हैं यह है डू, डज और डिड। अब देखते हैं इसमें क्या कंटेंट है आज का। पहले हम लोग डू और डज करेंगे। सिंपल सेंटेंस, जो साधारण वाक्य होते हैं, जिसमें एक्शन नहीं होता है। दूसरा है आपका सिंपल टेंस, या जिसको आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हो। EMPHET इम्पेरेटिव, जहाँ पर आप जोर दे करके सेंटेंस बनाते हो। 4 है इम्परेटिव में, जहाँ पर आपको ज़रूर जैसे सेंटेंस में पता चले। और 5th हमारा है डिड। सिंपल सेंटेंस में जो हमारे साधारण वाक्य हैं, जहाँ पर एक्शन नहीं होता है। इसको हम लोग नेगेटिव शुरू करते हैं। सब्जेक्ट डू, डज प्लस नॉट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट जो भी आपका आएगा। जैसे मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं। मैं आप लोगों को हिंदी में भी देते जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ट्रांसलेशन भी आपका क्लियर होते जाएगा। सब्जेक्ट डू, डज, नॉट प्लस हैव। यह सिंपल सेंटेंस में आपका डू डज का जब हम प्रयोग करते हैं तो कैसे करना है। मेरे पास नए कपड़े नहीं हैं, तो मेरे क्या हो जाएगा आई। अब आई क्या है, प्लूरल है। अब हमें देखना है कि हम डू डज का प्रयोग कहाँ करेंगे। जहाँ आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, यहाँ पर हम डू का प्रयोग करेंगे, यानी जो हमारा प्लूरल हो। और जहाँ पर ही हो, सी हो, ईट हो, किसी का नाम हो, वहाँ पर आप डज का प्रयोग करोगे, जो आपका सिंगुलर होता है। मीन्स जो प्लूरल, जो बहुवचन होगा, एक से अधिक लोगों के बारे में जहाँ पर बात होगी, जैसे आई, वी, यू, दे हो, वहाँ पर आपको डू का प्रयोग करना है।
जहाँ पर ही सी इट या किसी का नाम आ जाएगा वहाँ पर डज का प्रयोग करना है। तो आई है, तो आई देखो यहाँ पर है, तो आई का किस में प्रयोग हुआ? डू के साथ हुआ है, तो आई डू लगा दिए। नॉट है, नेगेटिव कर रहे हम लोग, आई डू नॉट। अब हैव नहीं है, मेरे पास नहीं है, तो आई डू नॉट हैव। क्या नहीं है? नए कपड़े, तो न्यू क्लोथ्स। ठीक है, आई डू नॉट हैव न्यू क्लोथ्स, मेरे पास नए कपड़े नहीं है। अब यहाँ पर ये नहीं पता चला कि वो कोई काम कर रहा है, इससे यहाँ पर कोई एक्शन का पता चल रहा है। मेरे पास नए कपड़े नहीं थे, एक्शन तो हो नहीं रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग सिंपल सेंटेंस या साधारण वाक्य कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता है। क्या तुम्हारे पास कार है? अब क्या आ गया? देखो हेल्पिंग वर्ब से आया यहाँ पर, और यहाँ पर तुम्हारे, तुम्हारे मीन्स यू, तो यू के साथ आप क्या लगाओगे? डू लिखा हुआ है, तो लिख दो डू यू हैव ए कार। क्या तुम्हारे पास कार है? तो क्या हो जाएगा? डू यू हैव अ कार। तो इस तरह से भी आप अंग्रेजी बोल सकते हो। लोगों को पूछते हो क्या तुम्हारे पास पेंसिल है, क्या तुम्हारे पास घड़ी है? अब जैसे मान लो हमने लिख दिया क्या तुम्हारे पास घड़ी है, तो तुम्हारे आ गया डू यू हैव ए वॉच। ठीक है, डू यू हैव ए वॉच, क्या तुम्हारे पास एक घड़ी है? तो यहाँ पर जो सेंटेंस ये दिखाया कि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, तो उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस में रखते हैं। उसके पास गाय नहीं है। ठीक, उसके पास गाय नहीं है, तो उसके मीन्स क्या हो जाएगा? ही हो गया है, ही। अब ही के साथ क्या लगाओगे? अब यहाँ ही से इट नेम के साथ क्या है? डज है, तो यहाँ पर हम डज का प्रयोग करेंगे, ही डज नॉट। अब यहाँ पर हम हैव का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना है कि यहाँ पर तो यू और आई प्लूरल था इसलिए हम लोग हैव लगाए, यहाँ पर ही सिंगुलर है तो ही के साथ हैज लगाए हैं। नहीं, यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल से नहीं मतलब है, यहाँ पर हैव का ही प्रयोग आपको करना है। सिंगुलर होगा तो भी हैव लगाओगे, प्लूरल होगा तो भी हैव लगाओगे। ही डज नॉट हैव काऊ। ठीक है, उसके पास गाय नहीं है, ही डज नॉट हैव काऊ। ऐसे आप लोग इंग्लिश आप अपना बनाइए, बहुत सारे आपको ऐसे मिल जाएंगे। बहुत चीज़ आप लोग कहते हो कि मेरे पास किताब नहीं है, मेरे पास पेंसिल नहीं है, मेरे पास क्या नाम है कपड़े मान लो यहाँ पे लिखा नहीं है, मेरे पास स्वेटर नहीं है। तो जो चीज़ नहीं है उसके लिए अपने आप यहाँ पर लिखते जाओ और ऐसे बनाते जाओ। और इससे जब आप खुद से सब वाक्य बनाओगे, पहले आपको हिंदी में बनाओ। जैसे हमने लिखा मेरे पास नए कपड़े नहीं है, तो हिंदी में आपने बना लिया, उसी को इंग्लिश में बनाओ, आई डू नॉट हैव अ न्यू क्लोथ। तो जैसे जैसे आप बनाते जाओगे वैसे वैसे आपकी इंग्लिश भी मजबूत होती जाएगी और नए नए आपको वर्ड भी मिलते जाएंगे। सिंपल टेंस, या प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दो इसको। प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें हम इसको 3 पार्ट्स में रखेंगे सेंटेंस के हिसाब से। फर्स्ट हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव, सेकंड हो जाएगा नेगेटिव, थर्ड हमारा हो जाएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब,
प्लस WH वर्ड से हम लोग करेंगे। तो इसमें देखो आपका एक फ़ायदा ये भी होगा कि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस भी या प्रेजेंट डिफिनिट जो आप कहते हो वह भी एक तरह से क्लियर हो जाएगा। अब अफर्मेटिव का नियम हम लोग क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट। जिस शब्द के आगे ओ हो वहाँ पर आप ES का प्रयोग करोगे, या CH हो वहाँ पर ES का प्रयोग करोगे, या SS हो वहाँ पर ES का प्रयोग करोगे। X जिसके लास्ट में शब्द हो वहाँ पर भी आप ES का प्रयोग करोगे। तो ये शब्द हैं जहाँ पर आपको ES का प्रयोग करना होता है। O अगर लास्ट में है तो ES का प्रयोग करोगे, CH है तो ES का प्रयोग करोगे, SS है तो ES का प्रयोग करोगे, X है तो ES का करोगे। लेकिन इसका प्रयोग हम ये भी ध्यान में रखना है, सिर्फ सिंगुलर सेंटेंस में करेंगे। सिंगुलर सेंटेंस, प्लूरल में प्लूरल सेंटेंसेस में हम यस या ES का प्रयोग नहीं करेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सिंगुलर सेंटेंस में हम लोग यस या ES का प्रयोग करते हैं। जो हमारा सिंगुलर सेंटेंस होगा उसमें हम यस या ES का प्रयोग करेंगे, और ES का प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जिस शब्द के आगे लास्ट में O हो, CH हो, SS हो या X हो। और प्लूरल जो सेंटेंस होता है वहाँ पर हम यस या ES का प्रयोग नहीं करते हैं। अब सिंगुलर सेंटेंस कौन सा आपका, ही, सी, इट, नेम, यहाँ पर आप जो है ES या ES का प्रयोग करोगे। और प्लूरल क्या है, आई, वी, यू, दे के साथ आप यस या ES का प्रयोग नहीं करोगे। अब मैं क्रिकेट खेलता हूँ, ठीक, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो अब क्या है यहाँ पर, मैं है तो आई हो गया। अब क्या है, खेलना, वर्ब हमारी क्या है, क्या हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट मिल गया। अब फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म क्या, खेलना है, तो खेलना का क्या हो जाएगा, प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो लास्ट में हमारा क्या है, वाई यहाँ पर आया है, लास्ट वर्ड क्या हमारा वाई है। इस वाई में देखो यहाँ पर O, CH, SS या X आया है, नहीं आया है, तो यहाँ पर हम ES का प्रयोग नहीं करेंगे। और दूसरी बात कि आई हमारा क्या है, प्लूरल है। अगर यह प्लूरल है तो फिर यहाँ पर यस या ES का सवाल ही नहीं उठता है, तो सीधा लिख दो आई प्ले क्रिकेट। जैसे वह पुस्तक पढ़ती है, ठीक, इसमें थोड़ा सा आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ चूंकि मैं प्लूरल दे दिया था, वह पुस्तक पढ़ती है तो वह का क्या हो जाएगा, ही हो गया। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लेना है तो हमें पढ़ती है का लेना है, तो पढ़ती का क्या हो जाएगा, रीड। वह पुस्तक पढ़ती है, सॉरी, सी रीड, ठीक। अब रीड है, अब यहाँ पर हमें देखना है लास्ट में O, CH, SS, X है, लास्ट में हमारा क्या D है, ठीक। यानी जहाँ पर O, CH, SS या X नहीं हो और अगर वो सिंगुलर है तो वहाँ पर हम ES का प्रयोग करेंगे, वहाँ पर हम ES का प्रयोग नहीं करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखना है। शी रीड्स बुक, वह स्कूल जाता है। अब वह है तो वह का क्या हो जाएगा, ही। फिर नियम क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो फर्स्ट फॉर्म वर्ब का किसका हमें लेना है, जाता है। जाता जाने का क्या हो जाएगा, गो। अब हम ही गो टू स्कूल कर दें, ठीक, ही गो टू स्कूल। तो अब नियम के हिसाब से आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा,
क्योंकि ही जो है आपका सिंगुलर है, और बताया गया है कि जो भी आपका सिंगुलर होगा वहाँ पर हमें एस या ई एस का प्रयोग करना है। तो जिस शब्द के लास्ट में ओ आ जाएगा वहाँ पर हमें ई एस का प्रयोग करना है। तो लास्ट में ओ आ गया है, तब यहाँ पर हमें क्या प्रयोग कर देना है, ई एस लगा देना है। तो अब क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल। तो जो भी आपका सिंगुलर हो, अगर वहाँ पर ओ हो, सी एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, वहाँ पर आपको ई एस का प्रयोग करना है। अगर आपका ओ सी एच डबल एस एक्स नहीं होता, लास्ट में सिर्फ सिंपल होता है, जैसे वह पुस्तक पढ़ती है, सी रीड है, तो यहाँ पर हम ई एस का प्रयोग न करके सिर्फ ई एस का प्रयोग करेंगे, सी रीड्स बुक। और अगर प्लूरल होगा, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट, यहाँ पर न एस लगाओगे न ई एस का प्रयोग करोगे। अब जैसे है वे पतंग नहीं उड़ाते हैं, तो वे का क्या हो जाएगा, सॉरी अफर्मेटिव चल रहा है, वे पतंग उड़ाते हैं, तो दे हो गया। तो उड़ाने का क्या आता है, उड़ाते या उड़ाने का फ्लाई हो जाएगा, दे फ्लाई काइट्स। अब यहाँ पर क्या है, हमने यहाँ पर जहाँ पर वाई होता है वहाँ पर भी हम आई एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि जो हमारा सब्जेक्ट है क्या है, प्लूरल है, प्लूरल होने की वजह से यहाँ पर हम यस या ई एस का प्रयोग नहीं किए हैं। अफर्मेटिव हो गया हमारा। अब नेगेटिव को कवर करते हैं। सब्जेक्ट, डू, डज, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नियम सब वही है, कहाँ कहाँ पर प्रयोग करना है मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हूँ। वह गाना नहीं गाती है, मैं चाय नहीं पीता हूँ, तुम पत्र नहीं लिखते हो, वे स्कूल नहीं जाते हैं। वह अपना पाठ याद नहीं करता है। तो मैं सिंगुलर से भी यहाँ पर आप लोगों को दे दिया हूँ, प्लूरल से भी दे दिया हूँ, जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। वह गाना नहीं गाती है, तो गर्ल्स है या जो भी है फीमेल में है ये, तो सी, अब सी है तो सी के साथ क्या लगाओगे, डज लगा दो, सी डज। नेगेटिव है, नॉट लगा दिया। क्या गाना है, सिंग कर दो, सिंग ए सॉन्ग। अब ध्यान रखिएगा आप लोग, अगर आप लोग नेगेटिव करोगे तो नेगेटिव में हमें यस या यस का प्रयोग नहीं करना है, क्यों, यहाँ डज है, डज में ऑलरेडी आप लोगों ने यस लगा दिया है, तो यहाँ पर आपको यस या यस का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ अफर्मेटिव में आपको सिंगुलर होगा तो यस या यस का प्रयोग करोगे, नेगेटिव में नहीं करोगे। मैं चाय नहीं पीता हूँ, तो मैं क्या प्लूरल हो गया है, तो आई प्लूरल है तो डू लगा दो, आई डू नॉट ड्रिंक टी। तुम पत्र नहीं लिखते हो, यू भी क्या है, प्लूरल है, तुम का यू हो गया, यू डू नॉट राइट अ लेटर। वे स्कूल नहीं जाते हैं,
दे डू नॉट गो टू स्कूल, वह अपना पाठ याद नहीं करता है। तो ही है, सिंगुलर है, तो डज नॉट का प्रयोग करो, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। जो कितना है, आपको अंग्रेजी सीखना है, आपको अंग्रेजी बोलना है, तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, आपको बस प्रयास करना है, विकल्प की कमी नहीं है। अब है बहुत सारा चीज़ है, वह वहाँ नहीं जाता है, मैं ये खाना नहीं खाती हूँ, वह खाना नहीं पकाती, वह कपड़ा नहीं धोती है, वह समय से घर नहीं आती है। तो बहुत सारा वर्ड है, स्ट्रक्चर आप तैयार करो, अपना बोलते जाओ, आपको कहीं भी ऐसा महसूस नहीं होगा कि अंग्रेजी आपके लिए बहुत हार्ड है। अगर आप प्रयास करोगे तो बहुत आसानी से आप धीरे धीरे अंग्रेजी बोलना शुरू कर दोगे। थर्ड हमारा है इंट्रोगेटिव। यह हेल्पिंग वर्ब प्लस WH वर्ड दोनों से बनता है। तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। अगर हिंदी में आपका क्या आ जाए तो हमें हेल्पिंग वर्ब से के सहयोग से कार्य करना है। तो क्या हो जाएगा, डू डज सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये WH पैटर्न से आ जाए या WH वर्ड से आ जाए तो वाई, व्हेन, वेयर, जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड होगा प्लस डू डज हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब एग्जाम्पल करेंगे तो और समझने में आसानी होगा। जैसे क्या तुम खाना पकाते हो, क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या आ गया है, अगर पहले हमारा क्या से हिंदी में शुरू हो या आप क्या से अगर कोई वाक्य बनाते हो तो हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करना, चाहे कोई भी टेंस हो। तो चूँकि हम लोग प्रेजेंट डेफिनेट कर रहे हैं तो तुम है तो तुम क्या हमारा प्लूरल है, यू है, यू क्या होता है प्लूरल होता है। तो प्लूरल होगा तो हमें क्या है डू का प्रयोग करना, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। डू यू, अब क्या खाना पकाते हो, कुक फूड। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्या तुम खाना पकाते हो, डू यू कुक फूड। क्या वह फूल तोड़ती है। ठीक, अब वह है यानी सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, डज, तोड़ती है तो सी प्लग फ्लावर क्वेश्चन मार्क। अगर क्या से होगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करना है। प्लूरल होगा तो डू लगाओगे और सिंगुलर होगा तो डज का प्रयोग करोगे। वे कहाँ जाते हैं। तो अब वे कहाँ जाते हैं, अब पहले हमें कहाँ का बनाना है। ये WH वर्ड है, जैसे यहाँ पर है ना वाई, व्हेन, वेयर, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेना है। तो यहाँ पर क्या पहले कहाँ आया है तो कहाँ की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, वेयर। आपने वेयर लिख लिया। अब क्या वे है, वे मीन्स प्लूरल, तो प्लूरल के लिए क्या लगाओगे, डू, दे गो क्वेश्चन मार्क। वे कहाँ जाते हैं, वेयर डू दे गो। वह कहाँ रहता है, तो कहाँ आ गया तो कहाँ के लिए फिर वही यूज करो, वेयर। अब वह है, वह क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे, डज लगाओ। वह है तो वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है। अगर प्लूरल है तो डू का प्रयोग यहाँ पर भी करोगे। दे प्लूरल है इसलिए डू का प्रयोग किए हो।
ही सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर डज का प्रयोग क्यों हो। तो जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो दो तरह से होता है, एक हेल्पिंग वर्ब के सहयोग से बनाते हैं, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और एक WH वर्ड से बनाते हैं, ये WH वर्ड का स्ट्रक्चर है। और इस हिसाब से आप बोलते जाओ, बनाते जाओ, जितना आप प्रयोग कर सकते हो हिंदी से आप अंग्रेजी बनाने का उतना करो। पहले इजी वे में आओ क्योंकि ये आप लोगों का बेसिक चल रहा है, ठीक है ना। एकदम आप एडवांस में जाओगे, अब बेसिक चीज़ ही नहीं पता होगी तो एडवांस में जाकर क्या करोगे। तो इसलिए छोटे छोटे वाक्यों से पहले आप हिंदी बनाओ, फिर उसी वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, और फिर जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको इंग्लिश भी धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगी। थर्ड हमारा है एम्फेटिक सेंटेंस, जहाँ पर हम लोग कोई कार्य जोर देकर करते हैं। जैसे घर में होता है, बच्चे होते हैं, गार्जियन आते हैं, बस दिन भर बैठे रहते हो, कुछ करते नहीं हो, तो बच्चे बोलते हैं ना, पढ़ता तो हूँ, लिख तो रहा हूँ, लिखता तो हूँ, वहाँ तुम कोई काम नहीं, वहाँ कहा था तुमको जाने के लिए तुम नहीं गए, तो बच्चे बोलते जाता तो हूँ। तो मीन्स जहाँ पर जिस वाक्य में लगे आपको कि वहाँ पर जोर दे करके बोला जा रहा है, वहाँ पर आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस का प्रयोग करना है। अब जैसे मैं लिखती तो हूँ, घर में गार्जियन कहते बैठे रहते हो, कुछ करते नहीं हो, कोई काम कम से कम राइटिंग ही बनाओ, तो बच्चे बोलते हैं मैं लिखती तो हूँ, तो मैं लिखती तो हूँ, तो मैं है तो क्या हो जाएगा, आई डू राइट। वह दौड़ता तो है, ही डज रन। देखो कितना आसान है, और आप लोग ज़्यादातर शब्दों का, वाक्यों का आप लोग प्रयोग करते हो, तो बस उसमें करना क्या है आपको, आई हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसमें डू लगा दो, और जो आपका वर्ब है उसको लिख दो। तो आई डू राइट, आई प्लूरल इसलिए यहाँ पर डू लगा दिया। वह दौड़ता है, तो वह क्या ही क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर डज लगा दे, ही डज रन। वह उसे बुलाता तो है, तो ही डज कॉल हिम। वह गाना गाता तो है, ही डज सिंग ए सॉन्ग। तो कितना आसान से आपका बनता जा रहा है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। बस आपको मैं बार बार कर रहा हूँ, मैं इसलिए हिंदी में पहले दे रहा हूँ कि आप प्रयास करो पहले हिंदी लिखने का। जब आप हिंदी में सेंटेंस लिखोगे उसको आप इंग्लिश में बनाओ, 2-4 बनाओ, उसके बाद फिर डायरेक्ट आप इंग्लिश टू इंग्लिश में आप कन्वर्सेशन करो। लेकिन इसके लिए आपको एक ग्रुप तैयार करना होगा, कुछ बच्चों के साथ या अपने फैमिली में जो भी आपके ब्रदर हो, सिस्टर हो, अंकल हो, जो भी हो, उनके साथ आप बोलिए, क्योंकि सिर्फ अकेले बैठ करके याद कर लोगे तो भूल जाओगे। याद करने वाली चीज़ तो है नहीं, ये बोलने वाली चीज़ है। आपको यहाँ पर बोलने के लिए प्रयास करवाया जा रहा है, तो आप तभी बोलोगे जब आप एक अपना ग्रुप बनाओगे। वह पढ़ती तो है, तो सी डज स्टडी कर दो। सीता खाना पकाती तो है, सीता डज ईट फूड। सीता डज कुक कर दो, पकाती है ना, सीता डज कुक फूड। मैं वहाँ जाता तो हूँ, आई डू गो देयर। तो देखो कितना है, आप इस हिसाब से, क्योंकि इन सब चीज़ों का प्रयोग तो हम लोग करते हैं, हिंदी में तो हम बोल लेते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इसकी इंग्लिश हम कैसे बना करके करें। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ये चीज़ें आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, जिससे कि आप आसानी से बोल सकते हो। मैं लिखती तो हूँ, आई डू राइट। वह दौड़ता तो है, ही डज रन। वह उसे बुलाता तो है, ही डज कॉल हिम। वह गाना गाता तो है, ही डज सिंग अ सॉन्ग। वह पढ़ती तो है, सी डज स्टडी। सीता खाना पकाती तो है, सीता डज कुक फूड। मैं वहाँ जाता तो हूँ। कभी कभी होता है गार्जियन बोलते अरे यार बैठे रहते दिन भर, वहाँ पर कहा था जाने के लिए नहीं गए, तो बच्चे बोलते हैं ना अरे मैं जाता तो हूँ, तो आई डू गो देयर।
तो जहाँ पर भी ऐसे वाक्य आपको मिले तो इस तरह से आप इसका प्रयोग करिए और खुल करके बोलने का प्रयास करिए। हमारा है इम्परेटिव। इम्परेटिव में जहाँ पर जरूर के लिए आता है, कोई कार्य होता है जहाँ पर हम जरूर के लिए करते हैं। इम्परेटिव तो आप लोग जानते ही हो, जहाँ पर कमांड ऑर्डर रिक्वेस्ट होता है वहाँ हम इम्परेटिव का प्रयोग करते हैं। तो अब एक तरह से यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट भी किया जा सकता है, ऑर्डर भी दिया जा सकता है। यहाँ जरूर आओ, मतलब कहा है कि तुमको आना ही है तो यहाँ जरूर आओ। तो क्या लिखोगे डू कम हियर। अब यहाँ पर हर जगह आपको जहाँ पर भी इम्परेटिव आपको लगे जरूर के लिए हो रहा है वहाँ पर डू का प्रयोग ही आपको करना है, डज नहीं लगाना है। डू कम हियर, वहाँ जरूर जाओ, डू गो देयर। अंग्रेजी जरूर बोलो, डू स्पीक इंग्लिश। उसे जरूर पढ़ाओ, डू टीच हिम। कापी पर जरूर लिखो, जो भी आप लोगों को पढ़ाया जाता है टीचर कहते हैं कापी पर आप लोगों को जरूर नोट करना है। तो इन सब चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हो। डू राइट ऑन द नोटबुक। तो डू डज का प्रयोग जो होता है हम इम्परेटिव सेंटेंस में भी करते हैं जरूर के लिए। यहाँ जरूर आओ, डू कम हियर, वहाँ जरूर जाओ, डू गो देयर। अंग्रेजी जरूर बोलो, डू स्पीक इंग्लिश। उसे जरूर पढ़ाओ, डू टीच हिम। कापी पर जरूर लिखो, डू राइट ऑन द नोटबुक। तो ये हमारा आज का था डज का। डू और डज का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे। अब लास्ट हमारा है डिड का। डू डज हो गया हमारा। आज हम लोग अब डिड के ऊपर डिस्कस करेंगे। डिड जो होता है हमारा डू और डज। डू और डज क्या हमारा है, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। और डू और डज का जो पास्ट होता है, पास्ट इंडिफिनिट, वो होता है डिड। डू और डज का प्रयोग हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट में करते हैं और डू डज का ही जो पास्ट इंडिफिनिट होता है वह डिड होता है। तो अब हम लोग डिड का प्रयोग करेंगे। अब डिड के लिए क्या हुआ है, यहाँ पर कंटेंट हमारा सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य में इसका प्रयोग करना है। एम्फेटिक, जहाँ पर हम लोग जोर दे करके कार्य करते हैं। फिर इसमें एक नया चीज़ आप लोगों को मिलेगा, करता ही रहा। ठीक है, सब्जेक्ट डिड नथिंग बट ऑब्जेक्ट आ जाएगा आपका। फिर पास्ट इंडिफिनिट टेंस में आप लोगों का अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब प्लस WH पैटर्न से होगा। पहला हम लोग देखते हैं सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य में। नियम सब वही जो डू डज का था, उसमें भी यही सारा नियम था, बस एक करता ही रहा इसको छोड़ करके। और सिंपल सेंटेंस जो साधारण वाक्य मीन्स यहाँ पर क्या है, एक्शन नहीं हो रहा है। जो भी आपके साधारण वाक्य होंगे, सिंपल सेंटेंस होंगे, वहाँ पर एक्शन नहीं होगा। मेरे पास कार नहीं था, तो आई डिड नॉट। अब इससे पहले क्या था, मेरे पास कार नहीं है, तो वहाँ पर हमने आई डू नॉट का प्रयोग किया था। और यहाँ पर अब क्या करना है, हमें डू और डज का पास्ट में ले जाना है। तो यहाँ था आ गया है, इसलिए हमें यहाँ पर डिड का प्रयोग करना है। आई डिड नॉट हैव ए कार। उसके पास यह पुस्तक नहीं थी, तो उसके के लिए क्या हो जाएगा, ही डिड नॉट हैव दिस बुक। अब इसमें देखो, सबसे वाक्य से, सेंटेंस से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है। उसके पास यह पुस्तक नहीं थी, या आप कहोगे मेरे पास ये पुस्तक नहीं थी, तो यहाँ तो कोई कार्य नहीं हो रहा है। तो यहाँ जैसे एक सिंपल सेंटेंस आपको बताया जा रहा है
जहाँ पर भी एक्शन नहीं होगा उसे समझ लेना कि वो आपका सिंपल सेंटेंस है। मेरे पास पैसा नहीं था, आई डिड नॉट हैव मनी। मेरे पास कंबल नहीं था, आई डिड नॉट हैव ब्लैंकेट। मेरे पास पर्स नहीं था, आई डिड नॉट हैव पर्स। तुम्हारे पास घड़ी नहीं थी, यू डिड नॉट हैव वॉच। देखो ये सब एक पैटर्न है, हाउ वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको इंग्लिश बोलने में एक सहायक होता है, एक सहायता करता है। हम लोग रोज़ हमेशा बोलते हैं, अरे यार मेरे पास तो एक किताब नहीं थी, अरे यार ये कापी मेरे पास तो थी ही नहीं, अरे मेरे पास तो ये घड़ी नहीं थी। तो ये हम लोग अपने साथ या अपने दोस्तों के साथ बोलते हैं। तो वही सब चीज़ें जो यहाँ पर है वो चीज़ आपको दिया जा रहा है कि आपको अपना इंग्लिश जो है, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो आपकी नींव है, हाउ कैन यू इम्प्रूव योर बेसिक नॉलेज। तो उन सब चीज़ों के लिए आपको यहीं से शुरुआत करना होगा। जब आप इन बेसिक चीज़ों को सीख जाएंगे तो धीरे धीरे फिर एडवांस इंग्लिश आप बोलना शुरू करेंगे। लेकिन जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप एडवांस में नहीं जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। मेरे पास कार नहीं था, आई डिड नॉट हैव ए कार। उसके पास यह पुस्तक नहीं थी, ही डिड नॉट हैव दिस बुक। मेरे पास पैसा नहीं था, आई डिड नॉट हैव मनी। मेरे पास कंबल नहीं था, आई डिड नॉट हैव ब्लैंकेट। मेरे पास पर्स नहीं था, आई डिड नॉट हैव पर्स। तुम्हारे पास घड़ी नहीं थी, यू डिड नॉट हैव वॉच। ये हम लोग रोज़मर्रा के जीवन में इन शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से आप लोग और बहुत सारा जो सेंटेंस है इसे मिलता जुलता आप लोग बनाइए और खूब बोलिए। कैन एम्फेटिक जोर दे करके, वह लिखता ही तो था, तो वह क्या हो जाएगा, ही डिड राइट। जैसे हम लोग एम्फेटिक में डू और डज में हम लोग किए थे, वह लिखता तो है, तो ही डज राइट था वहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पास्ट में कर रहे हैं। तो जो पास्ट में हम करेंगे तो यहाँ पर डू डज की जगह हम लोग सिर्फ डिड लगा दिए हैं, बाकी सारा नियम वहीं पर है। वह लिखता ही तो था, ही डिड राइट। अब जहाँ यहाँ पर ही डज हो जाता है, अगर हम लोग क्या नाम है डू और डज का प्रयोग करते तो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर हम लोग रहते तो। लेकिन यहाँ पर क्या था, यानी पास्ट में हम लोग चल रहे हैं, इसलिए हमें ही डिड राइट यहाँ पर डिड का प्रयोग करना है। वह पढ़ता ही तो था, ही डिड स्टडी। वह टहलता ही तो था, ही डिड वॉक। वह दौड़ता ही तो था, ही डिड रन। देखो यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं, यहाँ पर हमने हर जगह वह लिख दिया, तो आपको कोई ज़रूरी नहीं है, आप मैं से भी बना सकते हो। मैं दौड़ता ही तो था, आई डिड रन। मैं टहलता ही तो था, आई डिड वॉक। यहाँ पर आप सब्जेक्ट कुछ भी लिख सकते हो। मान लो चलो मैं यहाँ पर एक हटा देता हूँ, मैं गाना गाता ही तो था, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई डिड सिंग ए सॉन्ग। वह कहानी ही तो सुनाता था, तो ही डिड टेल स्टोरी। तो इस तरह से जो वाक्य है जो हम लोग बोलते हैं, जहाँ पर जोर दे करके सेंटेंस में बोला जाता है, वह लिखता ही तो था, ही डिड राइट। वह पढ़ता ही तो था, ही डिड स्टडी। वह टहलता ही तो था, ही डिड वॉक। वह दौड़ता ही तो था, ही डिड रन। मैं गाना गाता ही तो था, आई डिड सिंग ए सॉन्ग। वह कहानी ही तो सुनाता था, ही डिड टेल स्टोरी। तो अब तक हम लोग क्या करते थे, जो
हम लोग का डू डज या डिड होता था, इसे हम लोग सिर्फ प्रयोग करते थे प्रेजेंट इंडिफिनिट के हिसाब से या डिड का प्रयोग पास्ट इंडिफिनिट के हिसाब से। लेकिन इसके अगर हम लोग देखें तो इसमें कुछ अलग भी चीज़ें हैं जो कि हमें इंग्लिश बोलने में काफ़ी इसकी भूमिका है, काफ़ी इससे हमें सहायता मिलती है। नहीं तो नियम के हिसाब से बस हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट या पास्ट इंडिफिनिट को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, WH पैटर्न में पढ़ा करके छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको साधारण वाक्य में भी इसका प्रयोग बताया गया कैसे किया जाता है। फिर एम्फेटिक जो जोर देकर किया जाता है उसको कैसे यहाँ पर करना है, कैसे आप बोल सकते हो, वो सब भी यहाँ पर आपको मैं बताने का प्रयास किया हूँ, जिससे कि आपको अंग्रेजी आपकी और अधिक से अधिक मजबूत हो सके। सब्जेक्ट डिड नथिंग बट मीन्स करता ही रहा। अब ये सेंटेंस से देखो और क्लियर होगा आप लोगों का। वह पढ़ता ही रहा, तो वह का क्या है, सब्जेक्ट डिड लगा दो, नथिंग बट। अब पढ़ता है, पढ़ता का हम क्या कर देंगे, स्टडी बन गया आपका। वह पढ़ता ही रहा, ही डिड नथिंग बट स्टडी। मैं गाना ही गाता रहा, तो आई डिड नथिंग बट सिंग ए सॉन्ग। देखो कितना आसान है इंग्लिश आपको बनाना, बस स्ट्रक्चर आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद तो आप खुद ही एक समय आएगा कि इंग्लिश बोलने लगोगे। वे मुझे देखते ही रहे, तो वे का क्या हो जाएगा, दे डिड नथिंग बट सी मी। हम चिल्लाते ही रहे, वी डिड नथिंग बट क्राई। सॉरी, लिखते ही रहे, वी डिड नथिंग बट राइट। वह चिल्लाता ही रहा, ही डिड नथिंग बट शॉर्ट भी कर सकते हो या क्राई भी चाहो तो क्राई भी लिख सकते हो। अब देखो कितना आसानी से आप लोग इस चीज़ को आप लोग किए हो। वह पढ़ता ही रहा, कोई होता है बोलता है दिन भर कुछ नहीं कर रहा है, ये है वो है, तो घर वाले कोई ना कोई सपोर्ट करने, अरे क्या बात कर रहे हो, वह तो सुबह से पढ़ता ही रहा है। तो जब ऐसे सब सेंटेंस आपको रहा कि वह पढ़ता ही रहा है, ही डिड नथिंग बट स्टडी, वह पढ़ाई के सिवा कुछ नहीं किया, सिर्फ पढ़ता ही रहा। मैं गाना ही गाता रहा, कोई प्रैक्टिस हो रहा है, कहीं आपको कार्यक्रम में जाना है, तो होता है ना, अरे क्या बात करो, मैं तो एकदम गाने में लगा हूँ, गाने के सिवा मैंने कुछ काम ही नहीं किया है, तो मैं गाना ही गाता रहा। आई डिड नथिंग बट सिंग अ सॉन्ग। वे मुझे देखते ही रहे, दे डिड नथिंग बट सी मी। हम लिखते ही रहे, वी डिड नथिंग बट राइट। वह चिल्लाता ही रहा, ही डिड नथिंग बट शाउट या क्राई कर दो आप यहाँ पर। पास्ट इंडिफिनिट, ये टेंस के हिसाब से हम लोग आ गए हैं पास्ट इंडिफिनिट। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि जब हम लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट किए थे डू और डज का, तो डू का प्रयोग हम कहाँ पर करते थे, डज का प्रयोग कहाँ पर करते थे। जो प्लूरल होता था वहाँ पर डू का प्रयोग करते थे, जो सिंगुलर होता वहाँ डज का प्रयोग करते थे। लेकिन डिड जो है, डिड का प्रयोग आप लोग सिंगुलर के साथ भी कर सकते हो। ही, सी, इट, नेम, दिस, दैट, और प्लूरल आई, वी, यू, दे, इनके साथ, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों की जो हेल्पिंग वर्ब वो डिड ही रहेगा। इसलिए यहाँ पर अब कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि डिड का प्रयोग सिंगुलर में भी करना है कि प्लूरल में भी करना है। जैसे डू और डज का था, यहाँ पर हमें सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं है। सिंगुलर होगा तो भी आप डिड का प्रयोग करोगे, प्लूरल होगा तो भी डिड का प्रयोग करोगे।
अब अफर्मेटिव में आते हैं। अफर्मेटिव जो है, यहाँ पर हमेशा जब आप लोग पास्ट इंडेफिनिट करते हो तो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है। यहीं पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आप नेगेटिव करोगे तो वहाँ पर डिड नॉट का प्रयोग करना है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है, इसको ध्यान से रखो। जब आप नेगेटिव करोगे तो डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करोगे नेगेटिव में, और जब आप अफर्मेटिव में करोगे पास्ट इंडेफिनिट का तो वहाँ पर आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है। मैंने खाना खाया तो आई एट, ईट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? एट, फूड। वह बाजार से पुस्तक खरीदा, ही बॉट बुक, कहाँ से? बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। उसने मुझे पढ़ाया, ही टॉट मी। मैंने राम की मदद की, आई हेल्प राम। वे पुस्तक फेंके, दे थ्रू बुक्स। राम ने मुझे कहानी सुनाई, राम टोल्ड स्टोरी टू मी। अब देखो सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, सभी में हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग किया है। एट हो गया, बॉट हो गया है, टॉट हो गया है, हेल्प्ड हो गया है, थ्री हो गया है, टोल्ड हो गया है। तो ही मैंने खाना खाया, आई एट फूड, ईट का सेकेंड फॉर्म एट हो गया है। वह बाजार से पुस्तक खरीदा, ही बॉट बुक्स फ्रॉम द मार्केट, तो बाई का सेकेंड फॉर्म बॉट हो गया है। उसने मुझे पढ़ाया, ही टॉट मी, टीच का सेकेंड फॉर्म टॉट हो गया है। मैंने राम की मदद की, आई हेल्प राम, तो हेल्प फर्स्ट है और हेल्प सेकेंड फॉर्म हो गया है। वे पुस्तक फेंके, दे थ्रू बुक, थ्रो फर्स्ट फॉर्म है, थ्रो का सेकेंड फॉर्म थ्रू हो गया है। राम ने मुझे कहानी सुनाई, राम टोल्ड स्टोरी टू मी, टेल का टोल्ड हो गया है। तो इस हिसाब से आपको पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है, और इस हिसाब से हम लोग बहुत ज़्यादा प्रयोग इसका हम लोग करते हैं। मैं पढ़ा, मैं वहाँ गया, उसने मेरी मदद की, मैंने उससे पुस्तक लिया, मैं बाजार से यह खरीदा। तो जहाँ पर इस तरह से आपको सेंटेंस मिले उसमें आपको सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और जो ऑब्जेक्ट है उसका आपको प्रयोग करना है, और आसानी से आप इन सब स्ट्रक्चर को देख करके समझ करके आप इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस आपको करना ही होगा। नेगेटिव में आ जाते हैं, सब्जेक्ट डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे बताया था मैं इससे पहले भी कि जहाँ डिड नॉट होगा वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि डू और डज का ऑलरेडी हम डिड ले लिए हैं। तो डू और डज क्या हमारा है? यह फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और डिड क्या हमारा है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो यहाँ पर क्या है? अफर्मेटिव में सेकेंड फॉर्म का लिया है, तो ऑलरेडी आपको नेगेटिव में भी डिड सेकेंड फॉर्म मिल चुका है। उसने अपना काम नहीं किया, तो उसने का क्या हो जाएगा? ही डिड नॉट डू हिज वर्क। वे डॉक्टर को नहीं बुलाए, दे डिड नॉट कॉल डॉक्टर। हमने पत्र नहीं लिखा, वी डिड नॉट राइट लेटर्स। वह खाना नहीं बनाई, सी डिड नॉट कुक फूड। सीता स्कूल नहीं गई, सीता डिड नॉट गो टू स्कूल। मैं झूठ नहीं बोला, आई डिड नॉट टेल अ लाई।
दो कितना सारा आप सेंटेंस बना सकते हो, बोल सकते हो। थोड़ा सा आप लोग हिम्मत करो, हौसला अपना बढ़ाओ और मैदान में कूद जाओ। अगर आपको अंग्रेजी बोलना है, आप अपने मन में इसको ठान लो कि यस आई कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश। अगर जिस दिन आप लोग फर्म डिटर्मिनेशन, दृढ़ विश्वास के साथ यह प्रयास करो कि नहीं मुझे अंग्रेजी बोलना ही बोलना है, तो आप बहुत आराम से इन चीज़ों का प्रयोग करके आप इंग्लिश बोल सकते हो, अपनी इंग्लिश को और बेहतर कर सकते हो। तो उसने अपना काम नहीं किया। तो अब यहाँ पर ये देखो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, ही क्या है, सिंगुलर है तो यहाँ पर डिड लगा दिए हो, नेगेटिव नॉट हो गया है, और फर्स्ट फॉर्म डू लगा दिया, फर्स्ट फॉर्म हो गया है। वे डॉक्टर को नहीं बुलाए, दे हमारा क्या है, प्लूरल है, नहीं बुलाया, डिड नॉट लग गया है, और यहाँ पर देखो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, काल क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो सभी में चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो, वहाँ पर आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही प्रयोग करना है। अफर्मेटिव होगा तो सेकेंड फॉर्म, नेगेटिव होगा तो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आपको करना है। वे डॉक्टर को नहीं बुलाए, दे डिड नॉट कॉल डॉक्टर, हमने पत्र नहीं लिखा, वी डिड नॉट राइट लेटर्स, वह खाना नहीं बनाई, शी डिड नॉट कुक फूड, सीता स्कूल नहीं गई। अब देखो सीता नाम है तो नाम के साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। सीता डिड नॉट गो टू स्कूल, सीता है, डिड है, बार बार मैं कर रहा हूँ, डिड जो है चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल हो, दोनों में डिड का ही प्रयोग करोगे। मैं झूठ नहीं बोला, आई डिड नॉट टेल अ लाई। तो यहाँ पर एक शब्द बस आप लोग समझिए, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डिड नॉट का आपको डिड का ही प्रयोग करना है, नेगेटिव नॉट तो आपको लगाना ही है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है। अब पास्ट इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव को हम लोग दो तरह से यहाँ पर कर रहे हैं। एक हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में अगर पहले क्या से आ जाए, अगर आपका सेंटेंस जो है पहले क्या से शुरू हो तो डिड हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करोगे। जैसे क्या हुआ, फूल तोड़ी, तो डिड सी प्लग फ्लावर, क्वेश्चन मार्क। क्या वह घंटी बजाया, डिड ही रिंग द बेल। क्या तुम अंग्रेजी बोले, डिड यू स्पीक इंग्लिश। क्या वे पतंग उड़ाए, डिड दे फ्लाई काइट। क्या वे गाना गाए, डिड दे सिंग सॉन्ग्स। दो कितना आसान से आप इंग्लिश बोल सकते हो। क्या वह फूल तोड़ी, अब चूँकि यह पास्ट में है तो अगर क्या आया है तो पास्ट इंडेफिनिट में हमें डिड का प्रयोग करना है, और जब डिड आपने लगा दिया तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करना है। डिड सी प्लग फ्लावर, क्या वह घंटी बजाया, तो डिड हो गया। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमको तो देखना ही नहीं है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है, कि सिंगुलर के साथ लगाएंगे कि प्लूरल के साथ लगाएंगे। चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ आपको डिड का ही प्रयोग करना है। डिड ही, अब डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म रिंग कर दिए, डिड ही रिंग द बेल। क्या तुम अंग्रेजी बोले, अब यहाँ पर डिड हो गया, क्या आ गया है तो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किए हो। और स्पीक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डिड यू स्पीक इंग्लिश। क्या वे पतंग उड़ाए, डिड फर्स्ट फॉर्म फ्लाई हो गया है तो डिड दे फ्लाई काइट। क्या वे गाना गाए, डिड दे सिंग अ सॉन्ग, तो सिंग आपका फर्स्ट फॉर्म आ गया है। बार बार कर रहा हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, सिंगुलर प्लूरल से फर्स्ट क्या नाम है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो भी डिड लगाना है, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल होगा तो भी आपको डिड का ही प्रयोग करना है, ये याद रखिएगा। अब WH पैटर्न में आते हैं। वाई वेन वेयर से जब आपका शुरू होता है, अब यहाँ पर देखो जो हम लोग रोजमर्रा की
जीवन में जो सेंटेंस का, जो वाक्यों का हम लोग प्रयोग करते हैं, वही सब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग उसका उपयोग करके इंग्लिश बोलने का आप लोग प्रयास करिए। जब तक आप प्रयास नहीं करोगे तब तक आप नहीं बोल पाओगे। तो एक बार प्रयास करने के लिए हिम्मत जुटाओ, और अपने जो भी मैं बार बार कर रहा हूँ भाई बहन या जो भी थोड़ा बहुत लोग पढ़े हो आपके सराउंडिंग एरिया में, उनको दोस्त बनाओ और उनके साथ आप बोलने का प्रयास करो। वे शोर क्यों किए। अब पहले हमें क्या है, क्यों को देखना है। क्यों की स्पेलिंग क्या होती है, वाई। तो वाई डिड, दे है, वे है, वे का क्या हो जाएगा, दे। वाई डिड दे मेक नॉइस। तुम कौन सी पुस्तक खरीदे। आपस में भी आप लोग फ्रेंड लोग दूसरे को बोलते हो, अरे तुम आज कौन सी पुस्तक खरीद करके लाए हो। तो विच बुक, हमेशा ध्यान रखना विच के साथ पहले, विच के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। विच के साथ हमेशा नाउन रहता है। तो विच बुक, अब बुक क्या है यहाँ, पुस्तक है, तो बुक यहाँ पर हो गया, तो यही बुक आपका नाउन है। विच बुक डिड यू बाई। वे स्कूल कब गए। घर में होता है, लोग पूछते हैं अभी वो कहाँ गए रहे हो, तो स्कूल गया। तो फिर पूछे वो स्कूल कब गया, तो अब कब का क्या हो जाएगा, व्हेन। व्हेन डिड दे गो टू स्कूल। तुम वहाँ कैसे पहुँचे। कभी कभी कोई बात होता है, मान लो लड़ाई झगड़ा ही हो गया, तो जब निपटारा हो जाता है तो घर में आते हो तो घर वाले पूछते हैं ना, अच्छा बताओ अभी तो तुम यहाँ पर पढ़ रहे थे या अभी तुम एक काम कर रहे थे, तुम वहाँ कैसे पहुँच गए। तो देखो कैसे यहाँ पर चीज़ें जो आपको रोज़मर्रा में बार बार करोगे, ये सब ऐसा सेंटेंस है कि जो आप इसका प्रयोग करते हो। तुम वहाँ कैसे पहुँचे। हाउ डिड यू रीच देयर। वह किसे बुलाया। होता है एक दूसरे से बात करते हो कि अरे यार बस किसको बुलाया, जरा बताओ तो क्या हो जाएगा, होम डिड ही कॉल। तो इन सब चीज़ों का हम हमेशा प्रयोग करते हैं, रोज़ बोलते हैं। बस अंतर है कि हम हिंदी में बोलते हैं, इसी को हमें इंग्लिश में बोलने का प्रयास करना है। तो वे शोर क्यों के, वाई डिड दे मेक नॉइस। तुम कौन सी पुस्तक खरीदे, विच बुक डिड यू बाय। फर्स्ट फॉर्म आपको लगाना है। वे स्कूल कब गए, व्हेन डिड दे गो। तुम वहाँ कैसे पहुँचे, हाउ डिड यू रीच देयर। तो रीच फर्स्ट फॉर्म है, कैसे का हाउ आपका आ गया है। वह किसे बुलाया, होम डिड ही कॉल। कॉल आपका फर्स्ट फॉर्म है, किसको के लिए आपने होम का प्रयोग किया है। तो ये आज हमारा द स्टार्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर में डू डज और डिड था। जितना अच्छा जितना बेहतर हो सका मैंने आप लोगों को डू डज और डिड का प्रयोग कैसे करना है, हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ डू डज और डिड, तो कैसे आप अच्छे से अच्छे बोल सकते हो, उसे मैं देने का आप लोगों को यहाँ पर प्रयास किया हूँ। और आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा प्रयास करिएगा कि आप आसपास के लोगों, अपने दोस्तों के साथ या अपने भाई बहन के साथ इन्हीं सब चीज़ों को जितना लिखा इन्हीं को पहले बोलने का प्रयास करो। जब इन सब चीज़ों को आप बोलने का प्रयास करोगे, अब जैसे मान लो आपने बोल दिया वे शोर क्यों किए, ट्रांसलेट करो, वो अपना बोलेगा वाई डिड दे मेक नॉइस। फिर वो पूछेगा तुम कौन से पुस्तक खरीदे, विच बुक डिड यू बाय। तो आपस में एक दूसरे के साथ ऐसे आप लोग प्रयास करो, बोलो। और जब आप लोग बोलोगे तो आप लोगों की धड़क खुलेगी और धीरे धीरे एक दिन आएगा यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, नो डाउट। ओके, थैंक यू।